नमस्कार, जय माता दी। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वक्त हम खड़े हैं चक्रधर दक्षिण चक्रधर नगर अतरमुड़ा दुर्गा पूजा समिति के पंडाल के पास और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आशीष ताम्रकार जी। उनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ इस बार ख़ास है, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ दुर्गा पंडाल में या बाकी किसी न किसी रूप में जो है कलात्मक तरीके से नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी काफ़ी कुछ नयापन हम देख पा रहे हैं दुर्गा पंडाल में। इस बार लाइट एंड साउंड शो को इसमें जोड़ा गया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर बाजार के यूट्यूब चैनल में। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम दुर्गा पंडाल की अगर हम बात करें तो इस बार हमेशा आप लोग नयापन लेकर आते हैं, इस बार क्या खास है? जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दक्षिण चक्रधर अतरमुड़ा दुर्गा पूजा समिति सन 1971 की स्थापना हुई थी, मेरे जन्म के 2 साल पहले। और ये सरकारी कॉलोनी में पिरोड़ी ऑफिस के कर्मचारी और कॉलोनी वाले दुर्गा पूजा को स्टार्ट किए थे। और चूँकि बहुत बालपन से मैंने समिति को देखा है, तो आगे की हमारी टीम ने आगे की अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए आज ये 53वां दुर्गा उत्सव हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पे 53 साल हो गए जी। 53 साल हो गए। सच बताऊँ तो हमारे मम्मी पिताजी लोग इस समिति के कर्णधार हैं। समिति में शुरुआत समय से उन्होंने इस समिति को आगे बढ़ाया है। परंपरा को हम और मेरे बैच के लोग, हमारे युवा साथी, हमारे जूनियर युवा साथी परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। समिति का एक प्रयास रहा है। पहले दक्षिण चक्रधर अतरमुड़ा दुर्गा पूजा समिति एक आपका रपटा पुल नहीं था और चक्रधर नगर दूर होती थी और ये इंटर इलाका था और फाटक भी प्रायः बंद होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम होती थी। और शहर में देखने के बाद हम लोग के मन में आता था कि हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम रहती है, तो मन में है कि हम ऐसा करने का प्रयास करें कि श्रद्धालु आकर्षित हो। और इसलिए हर बार नए कॉन्सेप्ट में, नई विचारधारा के साथ, सामूहिक विषय के साथ में, आकर्षण विषय के साथ में समिति प्रयास करते रही है। और ऐसा विश्वास भी है, जिस प्रकार के श्रद्धालुओं के यहाँ पे आगमन होती है, श्रद्धालुओं का जिस प्रकार के हमको शुभकामनाएँ बधाई देते हैं कि समिति का प्रयास हर बार सफल होता है। और इसके पूर्व हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुल धाम, सेंट आर्ट, स्वर्ण मंदिर और आपका वो क्या बोलते हैं सांसद भवन, लास्ट टाइम में इस सब का विषय में हम लोगों का ये था चंद्रयान मूविंग था। हर बार ये प्रयास आता है कि श्रद्धालुओं के पसंद करने वाले विषय लेके आए। और इस बार भगवान भोलेनाथ के हमने स्टैचू यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें भी कुछ खास है? सर्वप्रथम समिति के मन में आया कि जो श्रद्धालुओं के मन में रहता है कि क्या करना चाहिए, और ये बहुत बड़ा ये हमारे चैलेंज भी रहता है कि श्रद्धालुओं की भावना के अनुरूप हम अच्छा झांकी कर सकें। तो समिति रायशुमारी के करके ये तय की कि कोयम्बटूर में जो विशाल शिव जी की आराधना वाली विशाल मॉडल है, और कंप्यूटर के तमिलनाडु में जो शिव जी बैठे हुए आदि योगी, उनका मॉडल हम बनाए। और बड़ा चैलेंज था कि मन में तो ये आ गई थी कि बनाना चाहिए और कैसे बने कलाकार कैसे मिलेंगे करके। लेकिन माता जी की कृपा थी कि हमारे रायगढ़ में ही एक कलाकार के ग्रुप है, पूरा एक मोहल्ला, एक गाँव है, और इतना अच्छा आकार इसको दिया है। और निश्चित रूप से ये कोसम नारा के बंसोड़ परिवार के लोग हैं और इतना बड़ा साकार किए हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। ऐसे कलाकार को का उत्साहवर्धन भी समाज करे, मेरी अपेक्षा है। इसमें लाइट एंड साउंड को भी जोड़ा गया है। हाँ, ये दिमाग में ये आया कि इसके अलावा भी कोई आकर्षण होना चाहिए जो रायगढ़ में पहली बार देखने को मिले। तो लाइट एंड साउंड के माध्यम से इसको, मतलब भगवान शिव जी का ये जो कलर है, काला कलर, वो अन्य रंगों में परिवर्तित हो। अन्य रंगों में परिवर्तित होने के बाद वो आकर्षण का केंद्र बने। तो दिल्ली की लाइट शो, लेजर शो का आयोजन कल दिनांक से स्टार्ट किया गया है। 5 मिनट का रहता है, हर 5-10 मिनट के अंतराल में एक कार्यक्रम होता है। और कल जो भक्तों की जो भीड़ थी, तो निश्चित रूप से यह विश्वास हुआ कि हमारा काम उनको पसंद आ रहा है, लोग आनंदित महसूस कर रहे हैं। आशीष भाई, हम पिछले 2 सालों से हम देख पा रहे हैं, तीसरा साल है ये, कि आप लोग लकी ड्रॉ भी करते हैं। इस बार भी हम बहुत सारे उपहार देख रहे हैं, इस बार क्या है खास? देखिए, समिति का जब स्वरूप बढ़ा और श्रद्धालुओं का आकर्षण यहाँ बढ़ते गया, तो एक मद की व्यवस्था, राशि की व्यवस्था, जो कोष की व्यवस्था, ये बड़ी जिम्मेदारी थी। और आजकल के युवा साथी जो हैं, और पहले रब में बहुत अंतर है। युवा साथी शिक्षा की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से जल्दी जुड़ते हैं, जिम्मेदारी की दृष्टि से। तो ये जो कलेक्शन है या फिर अपने सेव राशि लेने में एक टीम की अभाव होती थी, और कहीं न कहीं मनोबल उसमें गिरता है कि आप किसी घर में जाओ, बार बार जाना पड़ता है, तो मनोबल गिरता था और समिति का इसमें उत्साहवर्धन कम होती थी। इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि अपन ऐसा कोई आयोजन करें, ऐसा कोई आयोजन करें जिससे कोष की व्यवस्था भी हो जाए और श्रद्धालुओं अधिक से अधिक श्रद्धालु से जुड़े। तो 2 साल पहले सन 1922 को हम लोगों ने भाग्यशाली विजेता जो सहयोग राशि प्रदान करते हैं, उस पर्ची के माध्यम से भाग्यशाली विजेता हम देते हैं, जिसमें प्रथम इस बार भी कार है, द्वितीय पुरस्कार बुलेट है,
तीसरा 2 लोगों को एक्टिवा है, चौथा 3 लोगों को मोटरसाइकिल है। इससे उनका आकर्षण भी बढ़ता है और समिति को सहयोग राशि भी मिल जाती है और समिति इसी माध्यम से दुर्गा पूजा का आयोजन करती है। जी, जब इसका ड्रॉ होता है तो खास तौर पर ऐसे हम देखते हैं उपहारों में ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात उठती है, तो किस तरीके से ध्यान रखा जाता है ट्रांसपेरेंसी को लेकर? देखिए, पारदर्शिता होना और पारदर्शिता दिखना दोनों हमारे लिए चैलेंज का विषय था और समिति का जो विश्वास था, श्रद्धालुओं का हमारे प्रति विश्वास थी, वो विश्वास में कायम उतरे। बहुत इमोशनली विषय है ये कि अपन भाग्यशाली विजेता करने के नाम से माता जी के नाम से सहयोग ले रहे हैं और हमारे मन में तो विश्वसनीयता है, पारदर्शिता है और सत्यता के साथ करने की इच्छा थी और इच्छा कर रहे हैं। लेकिन लोगों को, श्रद्धालुओं को भी आश्वस्त रहें। ऐसे में हम लोग एक बार आप भी हमारे समिति में जज के रूप में थे और हम क्या करते हैं, जो हमारी नियमावली है, नियमावली बताने के बाद हमारे जो भाग्यशाली विजेता तय की जाती है तो उस प्रक्रिया से समिति बाहर होती है और शहर के गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति और अधिवक्ता, नेता, वकील, ऐसे अतिथि को हम बुलाते हैं। उनके माध्यम, उनके साक्षी रख के वीडियोग्राफी के माध्यम से, चैनल के आप जैसे चैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी होती है और पारदर्शिता के साथ में हम करते हैं और 2 साल सफल हुआ। आने वाले समय में भी इस बार भी सफल होगा। आने वाले समय में भी लोग हमारे प्रति विश्वास करेंगे, ऐसी अपेक्षा भी है और हमारे अब कर्तव्य बनता है कि पारदर्शिता समाज को दिखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए आशीष भाई, और इसी तरह लगे रहें जी। और साल के बाकी दिनों में भी आप जो है, आप जैसे तमाम युवा साथी जो है शहर की बेहतरी के लिए काम करते रहें, ऐसी हमारी उम्मीद है। ये सबके सहयोग ऐसी से हमारी संभव, शुभकामनाएं हैं। सहयोग के साथ सबसे संभव होता है। तो ये थे आशीष ताम्रकार जो कि बता रहे थे कि दक्षिण चक्रधर नगर लो करवा लो अतरमुला दुर्गा पूजा समिति किस तरीके से हर साल खास आयोजन, अपने आयोजन को खास करती है। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार, जय माता दी।